अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब ये एक केक का ऑर्डर था। तो ये वाला केक मैंने बना लिया क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई केक नहीं बनाया हुआ था। मेरा दिल किया मैं ये ऑर्डर ले लूं और फिर मैंने ये बना लिया। ठीक है। अच्छा जी, ये 12 इंच का केक बोर्ड था और जनाब इसको मैंने बेक किया था 7 इंच के पैन में। और इस केक का वेट था 4 पाउंड। और मैंने जो है इसके अंदर जो फिलिंग की थी वो थी चॉकलेट की। हमने मूस के साथ फिलिंग की थी, जैसे कि फज बना के उसको हमने थोड़ा सा व्हिप क्रीम के साथ मिक्स करके लेयर्स में अप्लाई कर दिया था। और बाहर भी इसी तरह से मैंने इसका क्रम कोट करके रख दिया था। पूरी रात ये फ्रिज में रहा। और अच्छा, ये बटर बेस्ड केक था। और जनाब इसको जो है मैं फाइनल प्लास्टर कर रही हूँ किसके साथ, फ्रेश क्रीम के साथ। ठीक है, व्हिप क्रीम जिसको बोलते हैं। ये कलर पिंक वाला कैसे बना, एक ड्रॉप पिंक का और एक ड्रॉप ब्राउन। और आप लोगों को पता ही होगा कि ये मुझे इतना पसंद है ना कलर बनाना। जब होता मैं कहती हूँ फटाफट ये कलर बन जाए। लेकिन ये जो क्लाइंट ने पिक्चर भेजी थी ये उन्होंने मेरे पेज से ही देख के भेजी थी। इसी तरह का एक और केक मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको ना उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, ये वाला मैंने बनाया था लास्ट ईयर और इसकी भी डिटेल वीडियो, या लास्ट ईयर बनाया था या अब बनाया था मुझे याद नहीं आ रहा। इसकी भी डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है। अब ये देखिए जी, इसको आप लोगों को अक्सर होता है कि हमने अपने केक को नीट कैसे करना है, या क्रीम हमारी बहुत मेल्ट हो रही है। ये बात तो सच है, जितनी ज़्यादा गर्मी है और अब तो बरसातें स्टार्ट हो गई है ना, तो क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है। रूम टेम्परेचर पे भी पड़े पड़े मेल्ट हो रही है। मतलब थोड़ी देर आप उसे फ्रिज से बाहर निकालते हो तो ये होता है। और फिर इसीलिए आजकल केक के लिए मुश्किल ये भी हो रही है कि आपको एसी वाली गाड़ी में डिलीवर करवाना पड़ता है और आपका कमरा भी फुल चिल एसी वाला हो। ये बहुत ज़्यादा मसाइल अब बढ़ गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन घर से काम करती हैं, तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि जहाँ पे वो केक बना रही है वहाँ पे भी एसी चल रहा हो। हर बंदा एसी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन मसला यहाँ की महंगाई, यहाँ के बिलों के हालात, उसकी वजह से ना आपके पास एक चीज़ होते हुए भी आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये चीज़ तो फिर आपको सुनने देखनी पड़ेगी और इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। या तो फिर आप अपनी केक की जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम करें और कॉस्ट आपकी जो ऐड हो जाती है वो डिलीवरी चार्जेस में हो जाती है, क्योंकि 1000-1500 से कम तो कहीं भी आप केक डिलीवर नहीं कर सकते। मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, हालांकि लाहौर की सड़कें काफ़ी अच्छी बेहतर हैं। एसी वाली गाड़ी में अगर डिलीवर करवाते हैं तो इतने ही चार्जेस आते हैं। फिर जाहिर सी बात है क्लाइंट को भी होता है 5000 का केक है, 2000 डिलीवरी पड़ गई है, तो फिर देखें ना बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। फिर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हो जाती हैं कि अगर 5000 का कोई केक आ रहा है, 10,000 का आ रहा है, तो पता नहीं कैसा ही होगा, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगा। इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, कि भाई केक का काम करते हुए ना आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमें इन सारी चीज़ों से गुजरना होगा। ठीक है। अच्छा, आप ये देखिए, जैसे हम फ्लेक्सी स्मूथर के साथ में काम करते हैं उसके शार्प एजेस बनाने के लिए, और जल्दी से इसका क्रम कोट हो जाता है और फाइनल प्लास्टर भी जल्दी हो जाता है अगर आपका क्रम कोट अच्छा और सेट हुआ हुआ हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप ये देखें, मैंने इसको जो है अच्छे से नीट कर लिया, सारा काम हो गया। अच्छा, इस कैप को बनाने की डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की हुई है। मैंने क्या किया था, मैंने 2.5 इंच का एक गोल सी एक टिक्की सी नीचे काटी, जैसे फॉन्डेंट की डिस्क काटते हैं। मैंने टाइलोस पाउडर इसके अंदर डाला था। उसके साइड पे मैंने इस तरह से ये एक ब्लैक कलर की 3 इंच की ऊंचाई वाली हाइट वाली एक पट्टी काटी, उसको रोल कर दिया। जैसे आप कोई भी बॉटल ले लो छोटी सी, आजकल तो खैर उम्रा करके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो जिसमें वो आप जमजम भेजते हैं ना, आपने उसी बॉटल को सेंटर में रखना। उसके इर्द गिर्द जो है ना आपने ब्लैक फॉन्डेंट लपेट देनी और नीचे आपने 2.5 इंच की वो रख देनी है डिस्क सी काट के फॉन्डेंट की। उसके ऊपर आपने कोई भी कॉपी का गत्ता लेके उसके ऊपर ब्लैक फॉन्डेंट चढ़ा के ऊपर ये जो बनी हुई है ना कैप के ऊपर जो स्क्वायर सा बना है वो आपने बना के लगा देना। सिंपल, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था, इसलिए आपको इतना डिटेल मैंने नहीं दिखाया कि इसकी डेकोरेशन वगैरह भी मैं आपको बना के दिखाती। और ये जो इसके ऊपर सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट भी बहुत आसान है। आपने बस सीधा सीधा रोल करना है और उसको ऐसे अंदर कोई पेन या कोई राउंड सी चीज़ अंदर रख देनी है ताकि वो थोड़ा खड़ा खड़ा रहे। आजकल जैसा मौसम है, खुदारा फॉन्डेंट की बजाय गम पेस्ट पे काम करे। जितनी वो चीज़ मेल्ट हो रही है ना, आप फॉन्डेंट की बजाय गम पेस्ट पे काम करोगे, बेस्ट रहते हैं टॉपर्स। और गम पेस्ट बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है। अब ये देखिए, मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल डाल
दिए हैं और ये फूल थे, ये पड़े हुए थे, यही था सेम केक, बस थोड़े से फूलों की जो लुक है वो चेंज है क्योंकि पहले वाले ख़त्म हो गए थे। और ये जो मोल्ड है, ये मोल्ड कहाँ से आया था? सिली मोल्ड है, वहाँ से आया था, जिससे मैंने शाज़रे लिखा है, और कंग्रेचुलेशंस वाला आपने ऑलरेडी पिंक वाला देखा हुआ है। तो जनाब ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा केक, छोटा मुन्ना तो नहीं कह सकते, लेकिन एक क्विक ट्यूटोरियल था। अब मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैं अपनी क्लास को प्रमोट कर रही हूँ, मैं एफर्ट दिखाना चाहती हूँ उन मेंबर्स की जो बिगिनर हैं, जो प्रोफेशनल नहीं हैं, जो मतलब सिर्फ वीडियो पे मेरी क्लास लेके या रिकॉर्डेड वीडियो देख के ही इतने अच्छे केक बनाते हैं। कुछ हैं बेकर्स जो बीच में प्रोफेशनल हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जो घरों में सिर्फ अपने बच्चों के लिए, वो ख़वातीन हैं जो बच्चों के लिए बनाती हैं, जो अपनी फैमिली के लिए बनाती हैं। तो मैं उनकी एक छोटी सी एफर्ट की झलक आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अक्सर लगा देती हूँ कि देखें जी, ये इस तरह से केक बनाया उन्होंने, ये उनकी एफर्ट है। ये देखें जो मैंने रेसिपी अभी चॉकलेट चेरी केक की सिखाई, स्पंज देखें कितना प्यारा बना है, ये हमारी शायदा जी ने बनाया है। और ये मदर इन लॉ है, मतलब आप समझे नानी दादी हैं, कोई यंग नहीं है कि आपको कि यंग लड़कियां तो बना लेती हैं, हम पता नहीं कैसे, नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और ये उसकी फाइनल लुक थी। अच्छा, कितनी ज़्यादा मुझे वीडियोस आई हैं, तस्वीरें आई हैं, यकीन माने मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकती। दिखाने का मकसद एक अप्रिसिएशन होता है, क्योंकि क्लास तो मेरी हो चुकी है, मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आउटकम कितने ज़बरदस्त होते हैं जब आपको अच्छा सिखाया जाता है। आप घर बैठे भी बहुत अच्छा सीख सकते हैं। और यकीन माने मेरा बस यही होता है कि जब मैं कोई क्लास लूँ तो मेरे जो मेंबर्स हैं या स्टूडेंट हैं वो खुद मुंह से बोले कि नादिया 1000 रुपया कुछ भी नहीं था, 1200 कुछ भी नहीं था। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आपको रिजल्ट इतने अच्छे देखने को मिलते हैं। अब ये देखें, ये एक वीडियो थी हमारी बहुत प्यारी मेंबर, उन्होंने देखें कितना नीट केक बनाया है। जैसा मैंने उनको बोला था कि आप लोगों ने मुझे इस दफ़ा रेक्टेंगुलर केक्स बना के दिखाने हैं, मुझे राउंड केक नहीं देखना, तो 90% लोगों ने रेक्टेंगुलर केक बनाए। उन लोगों ने भी बनाया जिन्होंने कभी भी रेक्टेंगुलर केक नहीं बनाया था, क्योंकि उसके एजेस शार्प नहीं आते। लेकिन मैंने जो टेक्निक बताई थी उससे एजेस बेहतरीन तरीके से शार्प आते हैं, एफर्ट कम होती है और रिजल्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब ये देखिए गनाश उन्होंने बनाई, गनाश देखिए कितनी ज़बरदस्त है, प्लाएबल है। ये चेरी सॉस था। तो बताने का मकसद ये है कि जब कोई एफ़र्ट करता है ना और आप उसे कुछ सिखाते हैं और जब एफ़र्ट का रिटर्न वो आपको देते हैं बना के, देखिए उन्होंने खुद बनाया, अपने घर में बनाया, खुद ही खाया, लेकिन मुझे देख देख के दिल खुश हो रहा होता है कि यार देखें कितना अच्छा इन्होंने बनाया। अब देखें, मैं जब यूट्यूब पे कोई नई रेसिपी सिखाती हूँ, अगर ये मैं माचा केक की ही क्लास रख लेती हूँ तो कितने ज़्यादा आपको पता चार्जेस हो जाने थे। लेकिन जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ ना तो अक्सर लोग उसको ग्रांटेड लेते हैं कि यार बस ठीक है, हमने कौन सा बनाना है, हमें कौन सा पता है माचा क्या है या माचा एक्सपेंसिव है। बात यह है कि आपको एक चीज़ का पता तो होना चाहिए। अगर आप एक फील्ड में हो तो आपको इस चीज़ का पता तो हो कि देखिए हम ये चीज़ है। अब जैसे मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने, मुझे नाम जहन से निकल गया, उन्होंने कहा नादिया एक ऊबे केक भी होता है, पर्पल वाला होता है। आई नो, अब वो मैं यहाँ पे सिखा दूँ, मैं जिस केक की बात कर रही हूँ ना, मैं भी आपको उसको तस्वीर भी शेयर करती हूँ कि वो ऊबे केक। अब वो सिखाने का मकसद ये है कि जब किसी ने देखना ही नहीं, व्यूज़ आने ही नहीं, तो फिर इंसान का दिल टूटता है कि यार क्या करें। लेकिन खैर मेरा दिल इतना कभी नहीं टूटेगा, अल्लाह रहम करे कि मैं वीडियो ना बनाऊँ। वीडियो तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन मैं आपसे एक दिल की बात कर रही हूँ और अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ कि ये देखें, आप लोग पिक्चर्स तो देखते रहते हो, वीडियोज़ भी देखें। जो मुझे वीडियोज़ आती हैं सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, आउट ऑफ पाकिस्तान भी बहुत ओवरसीज़ जो हमारे मेंबर्स हैं वो भी बना के भेजते हैं। इतने प्यारे अल्फाज मुझे बताते हैं कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला, तो मुझे ना लगता है कि यस भाई, मैंने जो एफ़र्ट की थी वो आपके पास आई है, रिटर्न आती है आपके पास। तो सुने, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर कोई चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो प्लीज़ उसकी कदर करें कि एक बंदा आपको दिल से वो सिखा रहा है तो उसको ज़रूर सीखें। बेशक ज़िंदगी में बनाओ या ना बनाओ, आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज बहुत मैटर करती है। तो जनाब ये वीडियो का मकसद ही यही था कि मैं आपको बताती कि जनाब ये देखें जी, ये रिज़ल्ट आए हैं। और ये जो वीडियोस मैंने आपको दिखाई हैं ये सिर्फ आप समझे माइनर सा 2% है जो मुझे आउटकम मिला है ना। अक्सर ही मिलता है माशाल्लाह, जब भी क्लास रखूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये उसका सिर्फ 2% है, बाकी अगर वो भी डालती तो आप लोग जल्दी से बोर हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने मज़ीद ऐड नहीं किया। पिक्चर्स तो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो सोने, बस ये सारी बात है कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत सारी नॉलेज अता करे और हम सबको तौफीक दे कि हम जो भी काम करें हम बहुत ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ करें। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये ऊबे केक होता है, पर्पल कलर का होता है। हमारे पाकिस्तान में इस तरह के केक्स थोड़ा कम चलते हैं, इतने ज़्यादा नहीं चलते, लेकिन अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो आई ट्राई टू टीच।
लेकिन ये है कि ऑब्वियसली जब इतना रिस्पॉन्स नहीं आता ना, तो फिर बंदा कहता है भाई इनको तो रेगुलर वनीला चॉकलेट ही सिखाओ, ये उसी में ही खुश हैं। बात सिर्फ ये हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ये भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊँ। नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।